अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर ईद तो गुजर गई लेकिन थकावट और बीमारी खत्म ही नहीं हो रही। ना तो मैंने आइसक्रीम खाई, ना तो मैंने कुछ ठंडा पिया, लेकिन सबसे ज्यादा घर में ना मुझे ही फ्लू लगा हुआ है। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत मजे की अपनी फेवरेट सिग्नेचर जो है ना वो कलेजी की रेसिपी शेयर करूंगी। इतने मजे की बनाती हूँ, आपको खिला सकती है, लेकिन मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। अपने घर पे ट्राई करनी है जरूर, और फिर मुझे शेयर भी करना है कि आपने कैसे यहाँ पे ना सुबह का नाश्ता में जो है ना जल्दी मेरी आंख खुल गई थी। वैसे मोस्टली मेरी आंख वैसे भी 5:30 बजे तक खुल जाती है। नमाज के बाद सो जाती हूँ 1 घंटा आधा घंटा, लेकिन अभी जो है ना छत पे होने की वजह से मक्खियाँ सोने नहीं देती, तो मैं जल्दी उठ के नीचे आ जाती हूँ, फ़ौरन से चाय रख लेती हूँ। मेरा नाश्ता बनाने का मूड नहीं है, चाय तो मैं बना के रख लूँ क्योंकि चाय सब घर वालों के लिए बनती है, तो उसमें कोई रोड़ा नहीं मार सकती मैं, लेकिन नाश्ते से मार सकती हूँ रोड़ा। मैं कोशिश करती हूँ, कॉल करती हूँ, अगर किसी ने पिक कर ली सुबह के वक्त कोई भी अवेलेबल नहीं होता, सब जो है ना रात भर के थके हारे होते हैं, सुबह सोए हुए होते हैं, मैं एक को कॉल करती हूँ, दूसरे को करती हूँ, तीसरे को करती हूँ, अगर लक हुआ तो फ़ोन उठा लेंगे और मेरा नाश्ता आ जाएगा, वरना तो फिर मजबूरी में बनाना ही पड़ेगा। पेनाडोल की गोली सुबह लेती हूँ, 2 शाम को लेती हूँ, तभी जो है ना पूरे दिन के मैं काम कर सकती हूँ। ऑब्वियसली बच्चों को संभालना होता है तो मुश्किल लगता है, और यहाँ पे जी मेरी अल्लाह ताला ने दुआ सुन ली और मेरे कज़न ने फ़ोन उठा लिया बाय एक्सीडेंटली, क्योंकि वो फ़ोन नहीं उठाता, उनको पता होता है इसने कुछ ना कुछ मंगवाना होता है। तो मैंने जो है ना बच्चों के लिए स्पेशल नाश्ता मंगवाया, मैं अपने लिए नहीं लूँगी क्योंकि मेरे जो है ना थोड़ा सा स्टमक प्रॉब्लम करे, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ से क्यों होता है, लेकिन कुर्बानी का गोश्त खाते ही मेरा स्टमक प्रॉब्लम कर जाता है। हालांकि इतना नहीं खाती, बहुत कम खाती हूँ, लेकिन हूँ मैं बदनाम के खाते साथ ही बीमार हो जाती हूँ। ईद के ख़त्म होने के बाद थोड़ा ये भी सुकून होता है कि आपने रेडी नहीं होता, कहीं जाना नहीं है, घर पर भी ना बच्चे फिर डिस्टर्ब करते हैं। फ़ायका माशाल्लाह इतनी मेच्योर हो चुकी है कि उसने ईद के 3 दिन में चेंज किया, उसने 3 दिन में मेकअप किया। हालांकि मैंने नहीं किया, लेकिन उस 3 दिन रेडी हुई। उसके रेडी होने का मतलब ये कि मेरे कमरे में खिलियारा, सारी चीज़ें बिखरा बिखरी, लेकिन जो है ना वो सारे ड्रॉर्स वगैरह मैं इंशाल्लाह सेट कर लूँगी, कोशिश करूँगी। आज मेरा आयरनिंग करनी है, आज जो है ना मैंने लॉन्ड्री भी करनी है, क्योंकि मैंने सारे कपड़े बास्केट में जमा किए हुए थे। मैंने कहा एक टाइम पे ही करूँगी, क्योंकि अगर मैं रोज़ रोज़ करूँ ना, है तो मेरी ये गंदी बीमारी कि मैं रोज़ रोज़ करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा था मैं एक टाइम पे करूँगी। मेरे सर में शदीद दर्द होता है, हर चीज़ का ना मैं कुछ ओवर ही डिप्रेशन ले लेती हूँ। मेरी आपी को इतना सवेर जो है ना वो डायरिया सा हो चुका था कि उनके फिलहाल हाथ पे गनोरा लगा, वो इसकी वजह से हम लोग अपने अम्मी अबू के घर भी नहीं गए। मतलब मम्मी के घर मुझे जाना था, मैं अपनी सिस्टर के साथ ही जाती हूँ, क्योंकि हम दोनों की इकट्ठी शादी हुई, तो हम दोनों कोशिश करते कि ईद मिलने अबू के साथ इकट्ठे जाए। फ़ोन पर बात हुई थी अम्मी से भी हुई, अबू भी ईद भी मुबारकबाद हमने की थी, लेकिन जो है ना हम जा नहीं सके। और इंशाल्लाह आपी की तबीयत ठीक होते ही हमने सबसे पहला काम करना है, अम्मी अबू से मिलने जाना है। और मेरी जो दोस्त ट्विन सिस्टर हैं दोनों की जो है ना वो टिकट्स भी कंफर्म हो चुकी हैं। इंशाल्लाह फिर जल्द रिवील करूँगी आप लोग के साथ, फिलहाल नहीं रिवील कर रही। वो लोग भी जो है ना बहुत जल्द यूके चली जाएंगी, तो थोड़ा सा सैड मोमेंट भी। तो यहाँ पे ये सारे ड्रॉर्स जो है ना वो फ़ायका ने सेट किए हैं, लेकिन ये वाला ड्रॉर मेरे हैंड ओवर है, क्योंकि फ़ायका इसकी तबाही बना रही थी। मैंने कहा मेरे मेकअप को हाथ नहीं लगाना, मैं खुद ही सारा समेटूंगी। ईद तो मैंने स्टोरी भी शेयर की थी, यूट्यूब भी शेयर किया, तो एक लड़की मुझसे नाराज़ हो गई थी, आप ही अपने रेसिपी नहीं शेयर की, तो ये लीजिए आप लोग के लिए ज़बरदस्ती कलेजी की रेसिपी मैं शेयर करी। वैसे मेरी सिग्नेचर रेसिपी हर साल मैं इसी तरह से बनाती हूँ। आज तो मैंने इस बार अपने मामू को, सब मामू को भेजी, मामियों को भेजी है, और उन सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। सबसे पहले मैंने इसमें शामिल किए हैं ऑयल और प्याज, और उसके अंदर जो है ना मैंने हरी मिर्चों को मोटा मोटा कूट भी लिया था, और साबुत लेके उसको मैंने डाल दिया। सिंपली जो है ना जिंजर गार्लिक पेस्ट सेपरेट बना के रखे थे, आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया, और अच्छे से चम्मच चला लेंगे। और सूखे मसाले, घर वाले मसाले जितने डालेंगे उतना ज़्यादा मज़े का होगा। ये मेरी टिप है मदर इन लॉ की, कलेजी को जो है ना अच्छी तरह धोने के बाद आप उस पर थोड़ा सा सिरका लगा लें, और थोड़ा सा जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट डालें, तो उससे सारी स्मेल खत्म हो जाती है। वाकई में स्मेल नहीं आ रही थी। 25 मिनट मैंने जो है ना सिरके में कलेजी को भिगो के रख लिया था। तब तक जो है ना प्याज अच्छे से भुन चुके हैं। उसके साथ मैंने सूखे मसाला डालें, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और जो है ना धुरधुरी जो लाल मिर्च होती है वो मैंने डाली। और इस वक्त फ्लेम मैंने ऑफ किया। फ्लेम तभी अभी मैं लगाऊंगी जब मैं इसमें कलेजी शामिल कर रही हूँ। बस यहाँ पे कलेजी को मैंने दोबारा वॉश किया, पानी सारा निचड़ गया, तो मैं इसमें शामिल कर लूँगी और हाई फ्लेम पे पकाऊंगी। कलेजी का जो एक मेन मेथड होता है ना, अपने हाई फ्लेम पे बनाना होता है, तो इसका ना बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। पहले दिन सबसे पहले कुर्बानी हमारी होती है, तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी होती है कि कलेजी को अच्छी तरह बना के सारे लेबर्स में, मामू वगैरह सब खाते हैं, रोटियां या मंगवा लेते हैं। अगर होटल पे ना अवेलेबल हो तो फिर घर पे बना देते हैं, लेकिन बहुत मज़े की ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें मैंने दही शामिल किया है, टमाटर का पेस्ट शामिल किया है, और सूखे दुरदुरे मसाले जो भी मैंने उसमें शामिल किए थे। इसमें थोड़ी सी मैंने नमक शामिल की, कलेजी में मैंने अभी तक नमक नहीं डाली। और ऑयल में ना अच्छी तरह मैं उसकी भुनाई कर दूँगी। तब तक जो है ना कलेजी यहाँ पर तेज़ आग पर मैंने सही से टेंडर कर ली, और बिल्कुल ऑयल निचड़ गया है। और यहाँ पर मैंने धनिया और जो है ना हरी मिर्चों को बारीक काटे, जितनी हरी मिर्चों की जितना धनिया होगा उतना ज़्यादा ये टेस्टी लगेगा। दूसरे साइड पे जो है ना टमाटर और दही को अच्छी तरह भूनने के बाद मैंने शामिल कर लेना है कलेजी में। आप देखें तेल कितना अच्छे से जो है ना सेपरेट हो चुका था, और ये मसाला था कलेजी वाला, जिसको मैंने ज़्यादा पानी की वजह से निकाल के अलग से जो है ना वो गला लिया था। और अभी जो है ना इसमें मैं शामिल कर लूँगी नमक, क्योंकि नमक मैं हमेशा लास्ट में डालती हूँ, और थोड़ा सा मैंने देसी घी शामिल किया है। और यहाँ पर ना मैं धनिया, हरी मिर्च और ये चीज़ें जितना जो है ना आप कुर्बानी वाले गोश्त में
अदरक, धनिया, लेमन और ये हरी मिर्च वगैरह डाल, उसका टेस्ट और ज़्यादा एनहेंस होता है। चकाचक सी कलेजी रेडी हो चुकी है। आप देखें ऑयल कितना अच्छे से जो है ना सेपरेट हो चुका है। सारी चीज़ें टेस्ट वाइज बेस्ट है। अगर आप लोगों ने बनानी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर टेस्ट कीजिएगा। मैंने खुद अपने हाथों से बनाई, लेकिन मुझे नहीं पसंद तो मैंने नहीं खाई। सच में मुझे नहीं पसंद। सबका अपना अपना टेस्ट होता है। यहाँ पे जो है ना बस मैंने ये रेसिपी आप लोग की रिकॉर्ड की हुई थी, अभी ना मैंने जल्दी से चेंज कर दूँ। उससे पहले घर पे गेस्ट आ चुके हैं और गेस्ट के लिए आई थी आइसक्रीम। तो आइसक्रीम मैं ना खाऊँ ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने एक तो बहुत ज़्यादा परहेज कर लिया, मुझसे नहीं हो रहा था। यहाँ पे ना मैं क्या करूँ, मेरी नेल पेंट इतनी ज़्यादा जो है ना वो गंदी हो चुकी थी। मैंने कहा मैं उसको रिमूव कर दूँ। जैसे मैंने ड्रॉर खोला, ड्रॉर के हाथ देख मेरी चीखें निकल गई। ईद पे ना इतना ज़्यादा बेस हो गया था। तो अब मैं ये सारी चीज़ें भी समेटूंगी और साथ में मैंने अपनी नेल पेंट, ये गंदी वाली नेल पेंट देखे, इतनी गंदी लगती है जब आपकी नेल पेंट रिमूव होने लगती है। और मेहंदी तो इतनी गंदी लग रही है ना, उखड़ रही है मेहंदी और डबल सा फील हो रहा है, इतना अजीब सा लग रहा है। खैर जनाब, मेहंदी लगाना तो आप सबको पता है लड़कियों की कमज़ोरी होती है। तो यहाँ पर ये जस्ट गोल्ड का ना मैंने दराज से मंगवाया था। ये मैं लिंक दे दूँगी अगर मुझे मिला दराज का डिस्क्रिप्शन में। इतने मज़े का है ना, ईजी टू यूज़ है, इतने आसानी से ब्लेंड हो जाते हैं। क्योंकि हमारे लिए अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि हमारी नेल पेंट जल्दी नहीं रिमूव होती, और नेल पेंट वगैरह रिमूव करने के बाद जो है ना मैं छत पे आ गई हूँ बिस्तर बिछाने के लिए, क्योंकि मैं अगर वक्त पे बिछा लूँ ना तो मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करती हूँ। चेंज कर लिया मैंने और यहाँ पे मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी इंजॉय करूँगी। और जनाब मैं आ गई हूँ इस वक्त दोबारा छत पे। बिस्तर बिछाने के बाद नीचे चली गई थी। उसके बाद उस्मान लोगों ने कहा मम्मा आ जाओ ऊपर, नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी थी सच में, घर में हब्स हो रही थी, तो ऊपर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मैंने कहा चले थोड़ा बहुत प्लांट्स का भी इंसान बहुत अकेलापन फील करता होता है ज़िंदगी में। वैसे भी अगर आपके पास हर चीज़ होगी ना, समटाइम्स आप वैसे ही सैड हो जाएंगे। कुछ भी हो, ये टाइम ऐसे होता है, मगरिब का टाइम स्पेशली मुझे बड़ा सैड फील होता है। मुझे जो है ना कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा मैं मिस करती हूँ। जैसे हर इंसान के साथ होता है, हर बंदा जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी बात पे शिकवामंद होता है। मैं नहीं कहती इंसान कभी मुकम्मल होगा, क्योंकि मुकम्मल तो सिर्फ अल्लाह ताला है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए अपने आप को इम्प्रूव करने की। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ, लेकिन समटाइम्स बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाती हूँ। ऑब्वियसली इंसान हूँ। और इस वक्त जो है ना रात के 8:30 बज रहे, अभी जस्ट मैं छत पर आई हूँ। नीचे चली गई थी, बच्चों के लिए सारा रोटी का इंतज़ाम किया, रोटियाँ मंगवा रही थी। आज जो है ना मैंने कढ़ाई बनाई थी, वो साथ में मेरा अपना मेथड, ये कच्चे कीमे के कबाब है। इंशाल्लाह एक दिन ये भी रेसिपी शेयर करूँगी। सिग्नेचर रेसिपी अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी, उसकी मम्मा की रेसिपी मैंने देखी और सच में उसी तरह मैंने कोशिश की, बनाई। मेरी मदर इन लॉ को बहुत पसंद आई। मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड, ये दो बंदे अगर किसी चीज़ को अप्रूव कर लेना, इट्स मीन कि वो वाकई है, क्योंकि लोग बहुत कम किसी चीज़ को अप्रूव करते हैं। और यहाँ पे ब्लॉग एंड करूँगी।